बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ फाइनल मैथ का गेस्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करने जा रही हूं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। चलते हैं वीडियो की जानब। तो जो मैंने डियर स्टूडेंट बोल्ड किए हुए हैं ब्लैक के साथ, वो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे, और जो मैंने बोल्ड किए होंगे क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 7 अंडर रूट क्या है। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद पाई क्या है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ऑल x बिलोंग R एंड x इज़ इक्वल, x इज़ कॉल्ड क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 की पावर x है मल्टीप्लाई 8 की पावर x इक्वल है 64 के। देन x इज़ इक्वल किसके होगा, 3/2 के। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 75 अंडर रूट प्लस 27 अंडर रूट, ये वाला है। तो इसका सही है जी डी वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो 5 डेफिनेशन है। तो पहली हमारे पास है, व्हाट इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर। उसके बाद है डिफाइन नॉन टर्मिनेटिंग एंड गिव, इसकी एग्जांपल भी देनी है आप लोगों ने। राइट एनी 2 लॉज ऑफ रेडिकल्स। उसके बाद है राइट एनी 2 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर। उसके बाद है जी व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये थी डेफिनेशन। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाले दो क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज 1.1 से है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 1.2 वाली एक्सरसाइज से है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन है जी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। और ये वाली एग्जांपल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर के, वो एक्सरसाइज 1.2 से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं स्किप करने। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लेनी है। तो उसके बाद जी देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास। पहले मैं आप लोगों को MCQs बताऊँगी, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। सेकंड चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है वो हमारे पास है सेकंड वाला MCQs है। तो ये वाला आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद जी हमारे पास जो है वो 4 वाला इम्पोर्टेंट है हमारे पास। तो ये वाला आप लोगों ने देख लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद देख लेते हैं जी जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, log 0 क्या होता है। तो ये अनडिफाइन होता है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन जो है इसमें से सिर्फ जो 5 है वो अब आप लोगों ने करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, साइंसी तरकीब की, यानी व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन, और इसकी एग्जांपल भी देनी है आप लोगों ने। डिफाइन ऑर्डिनरी नोटेशन, व्हाट इज़ लुगार्थम। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन जो है करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा, एंड व्हाट इज़ द बेस ऑफ कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। ये थी डेफिनेशन। उसके बाद चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। एक्सरसाइज जो है 2.1 से है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 से है। ये वाले क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताए हैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 से है ये वाला क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद देन रिव्यू एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्पल हैं, ये आप लोगों ने छोड़नी नहीं है, अच्छे तरीके से करनी है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाए हैं ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में से जो है MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सेकंड वाला है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। पावर सेट जो है उसका खाली सेट का क्या आएगा, तो ये खाली सेट ही आएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी देख लें आप लोग। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो है 15 आंसर ये एक्सरसाइज में से है जो मैं आप लोगों को MCQs बता रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये डेफिनेशन है हमारे पास थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर जो है डेफिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डिफाइन इक्वल सेट एंड गिव एग्जांपल। उसके बाद डिफाइन सबसेट एंड गिव एग्जांपल। उसके बाद डिफाइन इम्प्रॉपर सबसेट, व्हाट इज़ द डिसजॉइंट सेट, गिव एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ है, और व्हाट इज़ द कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है
ये भी आप लोग नोट कर लें। ये एक्सरसाइज 3.1 में से है। तो ये इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। तो ये आप लोग नोट कर लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कौन से हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज जो है 3.2 में से जो है लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये वाले आप लोग देख लें। तो ये डी मॉर्गन लॉ वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिव्यू में से है आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको करना है। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है वो देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जी। तो ये हमारे पास है जी 4 चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है वो MCQs 3 वाला है। HCF आप लोगों ने बताना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास 5 वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 वाला MCQs। तो उसके बाद चलते हैं जी हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो 4 बनती हैं। तो डिफ़ाइन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके बाद है डिफ़ाइन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, डिफ़ाइन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसके बाद है व्हाट आर कॉमन फैक्टर। तो ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो 4.1 में से है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद 4.2 में से है ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद देन 4.3 में से है ये। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग एग्जाम्पल है हमारे पास, ये भी आप लोग देख लें, एग्जाम्पल में से भी आ सकता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 4.2 में से है आप लोगों को ये दिए हुए क्वेश्चन 2। उसके बाद जी 4.3 में से है ये वाला डिवीजन मेथड से आप लोगों ने करना है। उसके बाद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14 आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं जी चैप्टर नंबर 5 की जानब। चैप्टर नंबर 5 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है वो MCQs 2 वाला है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास 3 वाला है। और उसके बाद 5 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने याद किए होंगे तो बस आप लोग एक मरतबा जो है इसको देख लें। उसके बाद 7 वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिफाइन लीनियर इक्वेशन। उसके बाद है एक्सप्रेस इन इक्वलिटीज़ बाय 4 सिंबल। उसके बाद है व्हेन डू कैन ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, डिफाइन ऑप्टिमल सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से। तो ये 5.1 में से है, ये आप लोग देख लें। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में से है ये वाला क्वेश्चन, तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। उसके बाद नीचे जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 5.1 में से है। तो उसके बाद रिव्यू में से है ये 2 क्वेश्चन, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद देख लेते हैं 6 चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है वो फर्स्ट वाला MCQs है। उसके बाद हमारे पास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं 4 वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। उसके बाद 5 वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 6 वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 9 वाला जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में से व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री। उसके बाद है डिफाइन पैथागोरस थ्योरम। उसके बाद है डिफाइन राइट एंगल। उसके बाद डिफाइन एंगल। उसके बाद है डिफाइन हाफ सर्कल आल्सो मेक डायग्राम। उसके बाद है डिफाइन को टर्मिनल एंगल्स। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6.1 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से शॉर्ट आएंगे आप लोगों को। ये जो मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं। उसके बाद 6.2 है हमारे पास। 6.2 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को ये सामने नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 में से ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जी 6.4 में से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद जी नीचे वाले जो डायग्राम वाले हैं वो 6.5 में से हैं। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद इससे नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी डायग्राम वाला है। ये आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये एग्जांपल देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा।
ये वाली एग्जांपल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है। एग्जांपल 4 है, 5 है और एग्जांपल नंबर 9 है और उसके बाद एग्जांपल नंबर 10 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। तो आप लोगों ने ये एग्जांपल भी नहीं छोड़नी, अच्छे तरीके से आप लोगों ने करनी है। उसके बाद लॉन्ग है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है आप लोगों को ये शो हो रहा होगा 6.1 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है ये भी। उसके बाद 6.3 में से जो लॉन्ग है ये आप लोग देख लें, ये 3 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 6.4 जो है उसमें जो है एक क्वेश्चन आप लोग ये साइंस 60 वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 6.5 में से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में से जो है ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये भी कर लेना है। तो ये थे 6 चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशन और MCQs। उसके बाद चलते हैं 7 चैप्टर की जानब। 7 चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है वो फर्स्ट वाला MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास MCQs नंबर 3 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है वो 6 वाला MCQs है, ये वाला आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है MCQs, नेक्स्ट जो MCQs है वो हमारे पास है 8 वाला MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास वो 5 डेफिनेशन है, तो ये 5 डेफिनेशन आप लोगों ने कर लेनी है। डिफ़ाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके बाद है डिफ़ाइन मिड पॉइंट का फार्मूला, उसके बाद डिफ़ाइन स्लोप एंड ग्रेडियंट, उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट ऑर्डर पेयर, उसके बाद है व्हाट इज़ सिमेट्रिक फॉर्म, उसके बाद है राइट डिस्टेंस फार्मूला अलोंग विद डायग्राम। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 7.1 में से 7.1 जो है शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले आप लोग नोट कर लें। उसके बाद 7.2 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले 2 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग 7 चैप्टर में से 7.1 में से ये 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद 7.2 में से जो हैं वो भी 2 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिव्यू में से जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आप लोगों को शो हो रहे हैं 2, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 9 हमारे पास। चैप्टर नंबर 9 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है हमारे पास 2 वाला MCQs है। उसके बाद 3 वाला जो MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला आप लोगों ने करना है, अच्छे तरीके से कर तो लिए होंगे लेकिन आप लोग बस यही देखना कि कौन से इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है इसकी डेफिनेशन है 3 डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने करनी है। डिफाइन पॉलीगॉन, उसके बाद है डिफाइन सिमिलर पॉलीगॉन, उसके बाद है डिफाइन एक्सटीरियर एंगल, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 में से। चैप्टर नंबर 9 की जो 9.1 है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये 9.1 में से आप लोगों को शो हो रहे हैं क्वेश्चन, तो ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं ये वाले क्वेश्चन, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ये भी 9.1 में से हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 9.2 में से क्वेश्चन है, ये आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ये जो है 9.2 से हैं, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना। ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने लाजमी करके देखने हैं। उसके बाद जी हमारे पास 9.3 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये 2 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, उसके बाद ये वाले जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9 वाला चैप्टर तो इंतहाई इजी है चैप्टर, तो आप लोग ये अच्छे तरीके से कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये एग्जांपल नंबर 1 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल नंबर जो है 2 वाली, वो भी ये बहुत इजी हैं, बस आप लोगों ने एक मरतबा देखनी ही है। तो उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 जो है वो वाली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9 चैप्टर के वो देख लेते हैं। तो 9.1 में से जो लॉन्ग है
वो ये वाला है, तो ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद 9.2 में से जो है तो उसमें से ये वाला एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिव्यू में से ये 2 क्वेश्चन हैं, तो ये वाले आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। तो ये थे हमारे 9 चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं जी, नेक्स्ट जो है चैप्टर है हमारे पास 10 वाला चैप्टर, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs देख लेते हैं। 10 चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs वो 1 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सेकंड वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है MCQs हमारे पास 4 वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है MCQs है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है 7 वाला MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8 वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। ये जो बोल्ड किए हुए हैं ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें डेफिनेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है। तो 3 डेफिनेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिफाइन ग्राफ है, आल्सो ड्रा डायग्राम। उसके बाद है डिफाइन क्यूबिक फंक्शन। उसके बाद है डिफाइन ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। उसके बाद है डिफाइन क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसके बाद जी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो 10.1 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट बन रहे हैं वो आप लोगों को शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके बाद रिव्यू में से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी हमारे पास ये 2, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद लॉन्ग देख लेते हैं। लॉन्ग जो है 10.1 में से ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। तो ये था 10 का, तो 10.1 ही है, 2 तो कट करवाई हुई है आप लोगों को। उसके बाद ही चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। चैप्टर नंबर 11 में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs देख लेते हैं। इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सेकंड वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास MCQ। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी। मैं जो इम्पोर्टेंट हैं वही बोल रही हूँ, बाकी आप लोगों को आते ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 वाला MCQs जो है हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास इसमें से जो डेफिनेशन है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। 7 डेफिनेशन, सबसे ज़्यादा डेफिनेशन इसी में से हैं। तो क्या है जी, डिफ़ाइन सर्कम सेंटर है, ये आप लोगों ने इसकी करनी है। उसके बाद डिफ़ाइन ऑर्थो सेंटर। उसके बाद व्हाट आर पैरेलल लाइन। उसके बाद है डिफ़ाइन आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। उसके बाद है डिफ़ाइन एंगल ऑफ बाइसेक्टर। उसके बाद है डिफ़ाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद है हमारे पास स्टेट ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। उसके बाद जी देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट हमारे पास। तो 11.1 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को शो हो रहे हैं, और जिसने ये चैप्टर सेलेक्ट किया हुआ है 11 तो वो देख लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें से जो लॉन्ग है 2 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जी चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर की जानब। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है 12 वाला। चैप्टर 12 में से देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। फर्स्ट वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। उसके बाद थर्ड वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 7 वाला है MCQs। तो उसके बाद 8 वाला MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 3 ही हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। तो ये 12 चैप्टर के जो हैं वो इंतहाई इजी हैं MCQs। उसके बाद ये डिफ़ाइन देख लेते हैं। इसमें इसकी जो डिफ़ाइन है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 7 डेफिनेशन बन रही हैं। व्हाट इज़ डिस्क्रीट डाटा। उसके बाद है डिफ़ाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन और इसका फार्मूला। उसके बाद है व्हाट इज़ हिस्टोग्राम। इसके बाद है डिफ़ाइन सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद है डिफ़ाइन मीडियन फार्मूला भी और डिफ़ाइन मोड। तो उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 12.2 के, तो ये भी आप लोग देख लें। तो 12th चैप्टर पर इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी लॉन्ग भी आएगा और शॉर्ट भी आएगा आप लोगों को। उसके बाद चलते हैं जी लॉन्ग एग्जाम्पल की जानब।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 4 है। तो उसके बाद है ट्राई योर सेल्फ, तो पेज नंबर 227। उसके बाद एग्जांपल है हमारे पास 11 वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, वो देख लेते हैं। 12.2 में से जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद जी चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की जानब। चैप्टर नंबर 13 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है वो देख लेते हैं जी। MCQs 3 वाला जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जी नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1/36 है इसका आंसर। उसके बाद 8 वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 11/13। उसके बाद जी इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन जो है कौन सी इम्पोर्टेंट है। ये जो एंड वाले चैप्टर है ना, इनकी डेफिनेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो है 9, 11, 10 और 13, 12 जो है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोबेबिलिटी, राइट इट्स फार्मूला। उसके बाद है व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट इन प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद है व्हाट इज़ मीट बाय फेवरेबल आउटकम्स, व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस। उसके बाद है डिफाइन लाइक इवेंट एंड अनलाइकली इवेंट। उसके बाद व्हाट इज़ बाद है इक्वली लाइकली इवेंट। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देख लें आप लोग, 13.1 है। तो इसमें से ये शॉर्ट आप लोगों को शो हो रहे होंगे। 13 वाला चैप्टर भी इंतहाई इजी चैप्टर है, तो इसका जो पेयर है वो 11 चैप्टर के साथ है। तो जिन्होंने किया हुआ 11 तो वो ये वाला अच्छे तरीके से कीजिएगा, वैसे शॉर्ट के लिए भी ये चैप्टर अहम है। उसके बाद ये एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, 6 वाली एग्जांपल है, 7 वाली एग्जांपल है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो इसके जी लॉन्ग क्वेश्चन है 13.2, ये इंतहाई ईजी है। मैं तो कहती हूँ फुल बुक में से जो सबसे ईजी क्वेश्चन है वो यही वाले हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेने हैं। वैसे तो 4 दिन थे, आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली होगी, अब तो फिंगर टिप पे होगा। तो जिन्होंने नहीं की वो भी कर लें। आगे जो है मैं आप लोगों को ये पेपर पैटर्न और मॉडल पेपर दिखा रही हूँ, तो ये आप लोग इसको देख लें किस तरह आप लोगों को पेपर आएगा। तो ये 2-3 में आप लोगों को मॉडल पेपर दिखा रही हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये पहला जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट आएगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये MCQs बहुत ही इजी हैं। आप लोग एक्सरसाइज के MCQs है ना वो अच्छे तरीके से कीजिएगा, तो उसमें से आप लोगों को आएंगे। 2-3 होंगे जो कंसेप्चुअल होंगे, तो बाकी तो बुक के अंदर से ही होंगे। तो ये आप लोग देख लें, ये मॉडल पेपर। तो ये एक्सरसाइज में से हैं, बहुत इजी हैं क्वेश्चन ये, इसके आंसर। उसके बाद जी इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, ये वाला देख लें आप लोग, बहुत इजी है ये। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी में से आप लोगों को पेपर आएगा, तो कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। उसके बाद ये देख लें हिस्सा 2 है ये। उसके बाद अब दूसरा मॉडल पेपर है, वो देख लें आप लोग। ये देखें डेफिनेशन इसमें आई हुई है, तो आप लोगों को डेफिनेशन भी आएंगी।
ये देखें फर्स्ट चैप्टर में से ये वाला लॉन्ग आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये जितना भी मैंने आप लोगों को गैस प्रोवाइड किए हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। जिसकी नहीं भी तैयारी, अगर वो यही वाले कर लें तो इंशाल्लाह ताला उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये एक और मॉडल पेपर है, वो भी देख लें आप लोग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा और मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।